तो लीजिए, नीट को लीक कर दिया गया था, इस बात को एडमिट किया है सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में। अब आप देख लीजिए कितने लाख बच्चे, कितने लाख बच्चों का भविष्य इस तरह से खिलवाड़ किया जा रहा है और देश के एजुकेशन मिनिस्टर के मुंह से अभी तक एक शब्द तक नहीं निकला। नीट को लेकर अभी तक कोई सॉलिड कार्रवाई नहीं है। लोगों की इस तरीके से अरेस्ट करना, ये कल्प्रिट है, वो कल्प्रिट है, दिस इज नॉट द सोल्यूशन। वी नीड टू वर्क ऑन द सोल्यूशंस कि अगर हमें ऐसे एग्जाम्स को कंडक्ट करना है और नेशनल लेवल के एग्जाम्स को कंडक्ट करना है तो हमारी तैयारी कैसे होनी चाहिए। एंड ऑन द अदर हैंड हमें ये समझना होगा कि सरकार अगर उसको अपने लेवल पर, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट अगर उसको अपने लेवल पर हैंडल नहीं कर सकती है तो उसको स्टेट गवर्नमेंट्स को दे देना चाहिए ताकि वो अपने लेवल पर ऐसे एग्जाम्स को कंडक्ट कर सकें। तो क्या मीनिंग रह जाता है? इतने सारे बच्चों ने, लाखों बच्चों ने एग्जाम के लिए फीस भरी है, उसके बाद तैयारी की है, उनका करियर स्टेक पे लगा हुआ है। एंड वॉट वी आर डूइंग, हम लोग हाइड एंड सीक खेल रहे हैं, कभी कोर्ट में चल रहा है, कभी आप कार्रवाई कर रहे हैं। किसी को अरेस्ट करने से क्या होगा? अरेस्ट करने से कुछ नहीं होगा। जो लीक हुआ पेपर है वो वापस नहीं होगा और जिन्होंने जेन्युइनली पेपर दिया था उन बच्चों का क्या होगा? एंड द मेजर क्वेश्चन इज कि हम उस चीज को होने के बाद क्वेश्चन क्यों करते हैं? तो सरकार का ये अपने आप में सोचना बनता है और स्पेशली द सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर उनके नेशनल एग्जाम्स लीक हो रहे हैं तो दिस इज नॉट द सोल्यूशन कि आप पहले लीक करेंगे, फिर उसके बाद उसका शोर मचेगा, फिर आप इंक्वायरी खोलेंगे, फिर कोर्ट में चले जाएंगे। दिस इज रबिश एंड दिस इज सोलली वेस्टेज ऑफ टाइम ऑन द स्टूडेंट्स, क्योंकि जिन्होंने तैयारी की है उनका एक एक दिन वेस्ट हो रहा है। आप देख लो उनका फ्यूचर कैसे स्टेक पर है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट और उनके डिपार्टमेंट्स इसको हैंडल नहीं कर सकते देन दे मस्ट गिव इट टू द स्टेट गवर्नमेंट्स ऑन द प्रायोरिटी बेसिस, ताकि वो लोगों का और स्पेशली उन बच्चों का लाखों रुपया जो है वो ना खाएं। अब आप ये बोलिए कि दोषी बख्शे नहीं जाएंगे, दोषियों को छोड़ा नहीं, उससे बच्चों को क्या फर्क पड़ेगा जिन्होंने जेन्युइनली तैयारी की थी, जिन्होंने अपनी जी जान लगाकर तैयारी की। और उसमें से कुछ पेरेंट्स ऐसे होंगे, किसी ने कर्जा लिया होगा, किसी ने उधार लिया होगा, किसी के पास लोन होगा, किसी ने कुछ गिरवी रखा होगा अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। आप उनके बारे में सोचिए, अगर वो लोगों को सजा मिल भी गई तो उन बच्चों के फ्यूचर का क्या होगा, उनके टाइम का क्या होगा और उनके एग्जाम्स की डेट और उनके मेंटली जो स्टेटस में वो बच्चे होंगे उनका क्या होगा। तो ये बात हर सरकार को समझनी चाहिए कि गलती हो जाने के बाद हर चीज़ को आप माफ़ी पे नहीं ले जा सकते और कई बार आप उसको करेक्ट भी नहीं कर सकते क्योंकि तब तक इतनी देर हो चुकी है। कितने बच्चे मेंटल ट्रॉमा से निकल चुके होंगे और उनको कितना ज़्यादा दुख पहुंचा होगा जिन्होंने बहुत नॉर्मल तरीके से जी जान लगाकर तैयारी की होगी। और अगर दोषियों को सज़ा मिल भी जाएगी तो उन बच्चों का वो टाइम, वो पैसा और वो मेंटल जो स्टेट है वो वापस नहीं आएगा। सो दिस इज नॉट दैट मच ईजी एंड कंफर्टेबल टू टेक ऑन, क्योंकि हमें ये सोचना होगा कि हम लोगों को ऐसा न्याय दे रहे हैं। न्याय से क्या होगा? न्याय से ज़्यादा ये होगा कि हम प्रैक्टिकलिटी की बात करें, हम उन लोगों की बात करें जिन्होंने ये नीट वाले इशू में इतना ज़्यादा सफ़र किया है, इंक्लूडिंग द फैमिलीज़। सिर्फ बच्चे नहीं हैं, उनके साथ उनके पेरेंट्स हैं, उनके साथ उनके इंस्टीट्यूट्स हैं, उनके फ्रेंड्स हैं, बहुत सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं, उनका फ्यूचर कनेक्टेड है। एंड एवरी डे इज अ काउंट व्हेन यू आर स्टडिंग एंड यू आर वर्किंग टुवर्ड्स योर फ्यूचर। सो सरकार को चाहिए कि ऐसी ड्रामेबाजियां करने से अच्छा है कि आप प्रैक्टिकल लेवल पर जाकर एनालाइज कीजिए। अगर आप कंडक्ट नहीं कर सकते, अगर आप चीटिंग नहीं रोक सकते तो ये जिम्मेवारी किसी और को दे दीजिए।